जी बेटा, तो आज हम नाइन्थ क्लास का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, नंबर सिस्टम। ठीक है। अब नंबर सिस्टम में हमने जिस नंबर सिस्टम की बात करनी है वो रियल नंबर के बारे में हमने पढ़ना है यहाँ पे। रियल नंबर बेसिकली हमारी दो कैटेगरी में डिवाइड हुए हैं, रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जिसको हम चेंज कर सकते हैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। और इर्रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जिनको हम चेंज नहीं कर सकते पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। ठीक है, इन दोनों कैटेगरीज में ही यहाँ पे जो पी और क्यू की बात की जा रही है, यहाँ पे पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। ये इंटीजर्स हो सकते हैं, मतलब कि इंटीजर्स होंगे, और क्यू की वैल्यू जो है वो ज़ीरो नहीं होगी। ठीक है, ये यहाँ पे रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन यहाँ पे आपको समझाई जा रही है। और इर्रेशनल नंबर और रैशनल नंबर को मिला लेंगे तो हमारा बन जाएगा रियल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर में कौन कौन से नंबर्स आते हैं? नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? जैसे कि 1, 2, 3, 4, इस तरीके से जो नंबर चलते रहते हैं रैशनल नंबर्स। होल नंबर भी इसी का पार्ट है। होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, होल नंबर्स हो गए। इंटीजर्स, यहाँ पे हमने जो इंटीजर्स की बात करी है, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। इंटीजर्स कौन से होते हैं? जो 0, 1, 2, 3, 4 तो अभी हमने पढ़े होल नंबर्स। अब ये नेगेटिव भी आ जाएंगे, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। ये वाले नंबर हमारे इंटीजर्स होंगे। ठीक है, यानी कि नेचुरल नंबर आप देख रहे हैं कि नेचुरल नंबर होल नंबर का पार्ट है। सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में आते हैं और सारे के सारे होल नंबर इंटीजर में आते हैं। ठीक है, यानी कि इंटीजर अभी तक का सबसे बड़ा सेट अभी आपने देखा। इन तीनों में से, नेचुरल, होल और इंटीजर्स में से सबसे बड़ा जो सेट है नंबर्स का वो इंटीजर्स है। अब इंटीजर्स के बाद हमारे आ जाते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स कौन से होंगे जी? वो ऊपर लिख दिए, जिसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि -1 है तो यस -1 को -1/1 लिखा जा सकता है। 1 है, इसको 1/1 लिखा जा सकता है। 2 है, इसको 2/1 लिखा जा सकता है। ठीक है, ऐसे ही सबको लिखा जा सकता है। -3 तो -3/1 को भी हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में समझ सकते हैं। यानी कि सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर और इंटीजर्स में क्या कोई फ़र्क नहीं रह गया? हाँ, फ़र्क है गया। जैसे कि अब मैं डेसिमल वाले नंबर लेने शुरू कर दूं, जैसे कि 2.5, तो 2.5 इंटीजर में नहीं आएगा, लेकिन ये रैशनल नंबर का पार्ट है। क्यों? क्योंकि इसका पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 10 आ जाएगा। तो 25/10 एक रैशनल नंबर है, लेकिन ये इंटीजर भी नहीं है, ना ये होल नंबर है, ना ही ये नेचुरल नंबर है। ठीक है ना, ये सब एक दूसरे में आ रहा है। हाँ जी, तो रैशनल नंबर्स की बात कर रहे थे। जैसे कि अब 5.1 आ जाए, माइनस में 5.1 आ जाए, तो ये ना तो इंटीजर है, ना ही ये होल नंबर है, ना ही नेचुरल नंबर है। ये रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसका पॉइंट हटा के मैं नीचे 10 लगा सकता हूँ। तो इसको मैं लिख सकता हूँ -51/10। ठीक है, अगर कटते तो काट दो, नहीं कटता तो छोड़ दो। तो ऊपर वाला नंबर देखो, ये भी इंटीजर है, और नीचे वाला नंबर देखो, ये भी इंटीजर है। यानी कि ऊपर वाला नंबर p और नीचे वाला नंबर q, बोथ आर इंटीजर्स। ठीक है, तो जो p अपॉन q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और दोनों के दोनों p और q वाली वैल्यूज इंटीजर्स होंगी। और नीचे वाली वैल्यू, जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू, वो कभी जीरो नहीं होनी चाहिए। जीरो होने से वो नॉट डिफाइंड वाली सिचुएशन पे आ जाएगा। यानी कि डिनोमिनेटर अगर जीरो है तो वो नॉट डिफाइंड होगा, यानी कि उसको हम सॉल्व करके नहीं दिखा सकते अभी। ठीक है, तो ये है रैशनल नंबर्स। और इर्रेशनल नंबर, यानी कि जिसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसका एग्जांपल जैसे कि हो गया √2, इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, और एक्सप्लेनेशन इसकी थोड़ी आगे चल के समझ में आएगी। √3, अभी जब डेसिमल एक्सपेंशन इन सब का समझाऊंगा ना, तो अभी डेसिमल एक्सपेंशन पे बात नहीं कर रहा हूँ। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, ये सब अभी डेसिमल एक्सपेंशन समझाने हैं मुझे, लेकिन ये आगे चल के बताऊंगा। अब भी लूँगा तो कन्फ्यूज़न क्रिएट होगी। √5 हो गया। √4
इरेशनल नहीं है, क्योंकि रूट 4 आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि रूट 4 का मतलब होता है 2, और 2 क्या है, एक नेचुरल नंबर है। तो जो नेचुरल नंबर है वो रैशनल की कैटेगरी में आएगा, वो इरेशनल नहीं होगा। तो रूट वाले सारे नंबर इरेशनल नहीं हो जाएंगे, ठीक है। जो परफेक्ट स्क्वायर यानी कि जिस नंबर का रूट सॉल्व नहीं होगा वो इरेशनल होंगे, जैसे कि रूट 6, रूट 7, रूट 8, रूट 10, रूट 9 नहीं, क्योंकि रूट 9 का जो सॉल्यूशन है वो 3 बन जाता है, और 3 जो है वो नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो इस तरीके के जो नंबर हैं ये सारे इरेशनल होंगे। और इसमें एक नंबर मैं और ऐड करा देता हूँ, पाई। पाई की वैल्यू जो है वो एक्चुअलिटी में इरेशनल है, वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। लेकिन हम जो छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हैं पाई की वैल्यू 22.7, तो आप इस वैल्यू को देख के तो आप कहोगे जी ऊपर वाला 22 नंबर भी एक इंटीजर है और नीचे वाला 7 भी एक इंटीजर है, तो ये तो रैशनल होना चाहिए। तो लेकिन ये सिर्फ उस हद तक रैशनल इसको हम पढ़ते हैं ताकि हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन बन सके। अदरवाइज हम पाई की वैल्यू फिर प्रॉपर लगा ही नहीं पाएंगे, तो फिर उससे सॉल्यूशन बनेगा ही नहीं। तो पाई एक्चुअल में इरेशनल है, लेकिन जो वैल्यूज हम लगा देते हैं, जो वैल्यू हम लगा देते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, वो रैशनल है, ठीक है। लेकिन पाई अपने आप में एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो ये सारे नंबर हमारे इरेशनल हैं और ये सारे नंबर हमारे रैशनल हैं। ये इनकी कैटेगरी मैंने समझा दी आपको, बना के इसका समझा दिया एक चार्ट सा कि रियल नंबर 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, और रैशनल कौन से और इरेशनल कौन से, ठीक है। तो चलिए अगले स्टेप पे आते हैं। अब जो हमने मेन टॉपिक पढ़ना है ना वो ऐसे मैं उसको समझा देता हूँ कि भाई रूट वाले नंबर का प्लस और माइनस करना, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सब चीज़ें हमने सीखनी है, ऐसे आप समझ लो इसको, ठीक है। रूट वाले नंबर्स का प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई अब हमने सीखना है, जो आज से पहले हमने नहीं सीखा हुआ। रूट निकालना सीख लिया था, रूट 4, रूट 2 की वैल्यू अगर आप कैलकुलेटर पे देख रहे हो तो आपको मालूम है कि 2 का जो रूट है वो कितना आता है, 1.41423135, इस तरीके से बढ़ता रहेगा, ये ख़त्म कभी नहीं होगा। कैलकुलेटर में यहीं तक आ सकता था, कैलकुलेटर की हद यहाँ तक थी, इससे आगे बढ़ नहीं सकता था, इसलिए उन्होंने यहीं पे स्टॉप कर दिया, वरना ये चलता ही रहेगा, इसका सॉल्यूशन ख़त्म ही नहीं होगा कभी भी, ठीक है। तो ये चीज़ हमने सीखी हुई है छोटी क्लासेस में, लेकिन रूट वाले नंबर्स का प्लस और माइनस नहीं सीखा हुआ, तो वो मैं प्लस और माइनस आपको अभी सिखाने लगा हूँ। तो हाँ जी, जैसे कि मैं आपको बोलूँ, अब मैं इसकी कोई हेडिंग अलग से नहीं डाल के दिखा रहा कि भाई एडिशन सब्ट्रैक्शन किस चीज़ का, भाई इरेशनल नंबर्स का और रैशनल नंबर का, ऐसे नहीं लिख के बता रहा मैं, सीधे से कुछ कैलकुलेशन समझा रहा हूँ, जिसको मैंने ऐसे बोल दिया कि रूट वाले नंबर का सम और एडिशन हम करना सीख रहे हैं। जैसे कि माने आपको मैं रूट 3 दे दूँ और मैं कहूँ कि यार रूट 3 को ना रूट 2 के साथ ऐड कर दो, ठीक है। तो सबसे मेन बात आपने क्या करनी है, यहाँ पे क्या चीज़ समझनी है आपने कि रूट वाले जो नंबर्स हैं वो प्लस और माइनस कब होंगे, इस चीज़ को आप समझें कि रूट वाले नंबर प्लस और माइनस कब होंगे। जी सिंपल सी बात आपने दिमाग में रखनी है कि जब रूट के अंदर वाला नंबर सेम होगा, ठीक है, रूट के अंदर वाला नंबर सेम होगा। जैसे कि रूट के अंदर 3 है और रूट के अंदर 2 है, तो ये अलग अलग नंबर्स हैं। जैसे कि आपने एलजेब्रा सीखते टाइम आपने सीखा था ना कि x और y को जब भी आप ऐड कराओ तो ऐड करा नहीं सकते, क्योंकि x y के साथ प्लस नहीं हो सकता, ये यही ऐसे ही लिखा जाएगा, ठीक है, ये ऐसे ही लिखा जाएगा, x और y को ऐसे ही लिखना पड़ेगा। तो x और y ऐड नहीं हो सकते क्योंकि ये अनलाइक टर्म्स है। ऐसे ही यहाँ पे रूट 3 और रूट 2 ये अनलाइक टर्म्स है, तो ये ऐड नहीं होंगी, ठीक है। तो रूट 3 और रूट 2 ऐड नहीं हो सकते। अच्छा जी, अगर मैं बोलूँ रूट 5 को क्या रूट 7 के साथ ऐड कर सकते हैं, वही सेम सिचुएशन है कि रूट वाले नंबर सेम नहीं है, इसलिए ये भी ऐड नहीं होंगे, जैसा लिखा है वैसे ही लिखा रहेगा, ठीक है, जैसा लिखा है वैसा ही लिखा रहेगा। अगर ये क्वेश्चन है तो यही सॉल्यूशन है इसका। अच्छा, अगर अच्छा जी, अगर वो कहें कि रूट 2 को 2 रूट या 3 रूट 2 के साथ क्या ऐड कर सकते हो, 3 रूट 2 के साथ रूट 2 को ऐड कर सकते हो, हाँ इसको कर सकते हैं, क्योंकि रूट के अंदर वाला जो नंबर है वो सेम है, ठीक है। अब ये पूरी एक टर्म है 3 रूट 2, इसका मतलब क्या हुआ, 3 रूट 2 लिखने का मतलब हो गया कि 3 जो है वो रूट 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो 3 रूट 2 से जब मल्टीप्लाई हुआ तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा 3 रूट 2, ये ऐसे, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई वाला स्टेप अभी मैं आगे समझाऊंगा, लेकिन आप समझो कि एक टर्म ये है 3 रूट 2 और 1 रूट 2, तो क्या ये दो नंबर ऐड हो सकते हैं, हाँ ये हो सकते हैं, क्योंकि रूट के अंदर वाले जो नंबर है ना वो सेम है, रूट 2 यहाँ पे भी है, रूट 2 यहाँ पे भी, तो ये ऐड हो जाएगा। यहाँ ये सब्ट्रैक्ट होना होता तो सब्ट्रैक्ट भी हो जाता, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट या एडिशन जो करनी होगी वो कौन सी वैल्यूज़ करनी होंगी, जो रूट के बाहर वाली होंगी। जैसे कि 3 यहाँ पे है और यहाँ पे कुछ नहीं है ना, तो इसकी जगह पे यहाँ पे 1 होगा,
इसकी जगह पे यहाँ पे क्या होगा 1 लिखा होगा। अगर कुछ नहीं लिखा तो यहाँ पे इसका मतलब 1 लिखा हुआ है। तो ऐड करने हैं, सब्ट्रैक्ट करने हैं, तो जिन रूट वाले नंबर के आगे कुछ नहीं लिखा वो 1 माने जाएंगे। तो प्लस 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 होता है, प्लस कर देंगे। 3 और 1 4, √2 का √2। रूट वाले नंबर ऐड तब होंगे जब वो सेम होंगे, और ऐड करने का तरीका क्या रहेगा, ऐड होंगी आगे वाली वैल्यूज, रूट के बाहर वाली वैल्यूज, और रूट जैसा है वैसे वैसा लिखा जाएगा। ठीक है जी। तो इसका सॉल्यूशन ये बन गया, थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन ये बन गया। फर्स्ट और सेकंड का हो नहीं सकता था, इसलिए वही क्वेश्चन वही आंसर। थर्ड पार्ट का हो सकता था, वो लिख के दिखा दिया मैंने। मैं 1-2 पार्ट और कराता हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे, क्योंकि आप मुझसे अभी बात तो कर नहीं सकते हो, रिकॉर्डिंग देख रहे हो आप, तो आप सिर्फ इतने को देख के समझ जाओ। मैं ऐसी रिकॉर्डिंग तैयार करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ। मैंने लिया 2√3 और माइनस का 5√3। तो अब ये नंबर या तो ऐड होने हैं या सब्ट्रैक्ट होने हैं। क्यों मल्टीप्लाई क्यों नहीं होने, क्योंकि बीच में साइन नहीं है ना मल्टीप्लाई का। एक नंबर ये है, एक नंबर ये है, बीच में माइनस का साइन है, तो इन दोनों को माइनस कराना है, सीधी सी बात है। अब बच्चे कंफ्यूज ना हो कि ये मल्टीप्लाई क्यों नहीं होने, मल्टीप्लाई का साइन ही नहीं है यार कहीं पे, तो मल्टीप्लाई क्यों कराएंगे इनको। एक नंबर है 2√3, एक नंबर है 5√3, बीच में माइनस है तो माइनस करना है या प्लस करना होगा, जो भी होगा वो उस हिसाब से देख लेंगे। अब वो माइनस या प्लस जैसे हमने सीखा है ना छोटी क्लासेस में, 6th क्लास से 5th क्लास से हमने साइन लगाने जो सीखे थे, उसी तरीके से साइन लगाने और सोल्व करने हैं। अब प्लस, ये प्लस का 2√3 है और ये माइनस का 5√3 है। सबसे पहले ये ऐड होंगे या नहीं होंगे, उसके लिए हमें क्या करना होगा, रूट के बाहर रूट के अंदर वाले नंबर को देखना होगा। रूट के अंदर वाले नंबर सेम है ना, √3 सेम है, तो ये ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अब ये समझ में आ गया कि हो जाएंगे, ये ऐसे कैसे नहीं रहेगा, अब ये कुछ ना कुछ सिंप्लीफाई होने वाला है। तो क्या चीज़ होगी प्लस या क्या चीज़ होगी माइनस, रूट के बाहर वाली। सबसे पहले साइन मल्टीप्लाई कराओ, यानी कि साइन की कैलकुलेशन देखो कि क्या होगा, प्लस या माइनस। प्लस माइनस माइनस, माइनस होता है इसलिए माइनस हो जाएगा। अब 5 में से 2 को माइनस करना है, जो रूट के बाहर वाले हैं उनको माइनस या प्लस करेंगे आप। 5 में से 2 गया 3, 5 में से 2 गया 3, √3 का √3, और बड़ा नंबर है 5, इसका साइन है माइनस का, तो फाइनली मेरे को मिलेगा आंसर क्या, माइनस का 3√3, ये मेरा आंसर रहेगा। ठीक है, समझ में आया होगा। एक और लेता हूँ ताकि और अच्छे से पक्का हो जाए। जैसे कि मैंने लिखा 3√7 माइनस, ये माइनस का 3√7 करता हूँ, और माइनस का 8√7। क्या प्लस माइनस होगा, सबसे पहले आप ये देखेंगे क्या प्लस माइनस होगा। हाँ होगा, क्यों होगा, क्योंकि रूट के अंदर वाले नंबर सेम है, रूट के अंदर वाले नंबर सेम है, √7 है दोनों में, इसलिए प्लस माइनस होगा। प्लस माइनस कौन सी चीज़ होगी, बाहर वाली होगी। बाहर है 8 और बाहर है 3। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, इसलिए प्लस कर देंगे। 8 और 3 कितना होता है, 11, 11 आ जाएगा, 11 आ जाएगा। √7 का √7 रहेगा। अब बची बात साइन लगाने की, बड़े नंबर का साइन लगाया जाता है। 8 बड़ा नंबर है, इसका साइन माइनस का, इसलिए माइनस का साइन आएगा, माइनस का 11√7। समझ में आया होगा। एक और ले लूँ, एक और लेता हूँ फटाफट से। जैसे कि आया 8√5 माइनस 6√5, प्लस माइनस होगा, हाँ होगा, क्योंकि रूट के अंदर के नंबर सेम है, √5 है, ठीक है, इसलिए प्लस माइनस होगा। अब प्लस माइनस कौन सी चीज़ होगी, रूट के बाहर वाली। 8 में से 6 गया, यानी कि प्लस माइनस माइनस, ये प्लस का साइन है, ये 8 प्लस का है और ये माइनस का, इसलिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, इसलिए माइनस कर देंगे। 8 में से 6 गया 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2√5, और बड़े नंबर का साइन, बड़ा नंबर है 8, इसका साइन है प्लस का, तो प्लस का 2√5 ये आंसर रहेगा। बिल्कुल आसानी से समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये तो हो गई एडिशन या सब्ट्रैक्शन, दोनों एक ही साथ हो गए हैंडल। यहाँ पे कहीं पे हमें प्लस करना पड़ा और कहीं पे हमें माइनस करना पड़ा, यानी कि हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन एक ही बारी में सीख लिया। अब आते हैं मल्टीप्लीकेशन पे, कि मल्टीप्लाई कैसे करना है रूट वाले नंबर का। ठीक है, तो मल्टीप्लाई वाले में क्या करेंगे हम, देखें जरा। अगर मेरे को दे रखा है 2 को √3 से मल्टीप्लाई कराओ, 2 को √3 से मल्टीप्लाई कराओ, तो सिंपल सा रूल है, प्लस माइनस रूट वाले नंबर होते तब थे जब वो सेम हो। मल्टीप्लाई में ऐसा रूल नहीं है। मल्टीप्लाई में रूट वाला रूट वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, चाहे वो सेम हो चाहे वो ना हो, और बिना रूट वाला बिना रूट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सेम होना जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे √3 है, ये रूट वाले से नहीं हो सकता और ये बिना रूट वाले से नहीं हो सकता, इसलिए 2 का 2 लिखा जाएगा, √3 का √3 लिखा जाएगा, मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा 2√3। ठीक है, समझ पाए होगे क्या कह रहा हूँ मैं। एक और एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कि मैंने कहा 3 को और 9 को मल्टीप्लाई करो। यार ये तो मल्टीप्लाई सिंपल है ना, इसमें तो रूट वाला कोई पंगा ही नहीं है, ना तो इसके पास रूट है ना इसके पास रूट है, तो बिना रूट वाले से मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो 9 और 3 की मल्टीप्लाई 27 होती है, 27। आप 27 लिख के आ जाओगे, ये आपका आंसर है। ठीक है, ये मैंने 2 पार्ट अभी लिए हैं, अभी मैं और लेता हूँ यहाँ पे साइड पे तीसरा पार्ट।
अच्छा, मैं आपको बोलूँ कि 2√3 की 3 से मल्टीप्लाई करा दो, हाँ हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। बस करना यह है कि रूट वाले की रूट वाले से कर देनी है और बिना रूट वाले की बिना रूट वाले से कर देनी है। इसकी इससे मल्टीप्लाई कर देनी है, 3 × 2 6 आ जाएगा। बिना रूट वाले से मल्टीप्लाई हो गया, और रूट वाला √3 है, वो किसी से मल्टीप्लाई होने के लिए बचा ही नहीं है, कोई रूट वाला नंबर ही नहीं है, इसलिए √3 का √3 लिखा रहेगा। रूट वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बिना रूट वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिंपल सा रूल है, ठीक है। एक और लेता हूँ एग्जाम्पल। मैंने लिया 2√3 और 5√5, चलो ऐसे लिख लेता हूँ, ठीक है। या 5 ऐसा लिखता हूँ जो नंबर दोनों में सेम ना हो। क्या लिखूँ, 2 ले लेता हूँ, 2 ले लेता हूँ भी, ठीक है। अब क्या करेंगे, बिना रूट वाला बिना रूट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 × 2 10। रूट वाला रूट वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, रूट में कितना आ जाएगा 6। रूट वाला रूट वाले से मल्टीप्लाई होकर 3 × 2 6, बिना रूट वाला बिना रूट से मल्टीप्लाई होकर 5 × 2 10, ठीक है। अब आती है मेन साइन लगाने वाली बात। तो साइन के लिए एक मैं एग्जांपल लेता हूँ नया, 5th। मैंने लिया 2√3 मल्टीप्लाई बाय, या माइनस का 2√3 मल्टीप्लाई बाय 2√7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते टाइम क्या करना है आपने, जो साइन बन रहा है वही लगाना है। जैसे कि माइनस की प्लस से मल्टीप्लाई करो, माइनस के साइन की जब आप प्लस के साइन से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो यहाँ माइनस का साइन लग जाएगा, बड़े या छोटे का नहीं देखना आपने। सब माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस का साइन ही लगना है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करा दो, 2 × 2 4, बिना रूट की बिना रूट से करा दी, रूट की रूट से करा दो, 7 × 3 21, तो आ गया माइनस का 4√21। समझ में आया होगा मेरे हिसाब से, मल्टीप्लाई समझ में आई होगी, ठीक है। तो ये हो गया मल्टीप्लाई वाला। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, मल्टीप्लाई पक्का होना चाहिए, और अगर नहीं आएगा तो मुझे आप जो आपकी नेक्स्ट क्लास चलेगी है, जो भी आपका सेशन जैसे भी चल रहा है, जैसे भी क्लासेस आपकी एडजस्ट करी हुई हैं, वहाँ पे आप मुझे बोलना कि सर वो वाली वीडियो में हमारे को ये चीज़ क्लियर नहीं हुई थी, तो मैं थोड़ा सा कोशिश और करूँगा बताने की। माइनस का 7√5 और मल्टीप्लाई करा दो उसको माइनस के 2√3 से, तो सेम हो ना हो वो नहीं देखना आपने। मल्टीप्लाई में कोई रूल नहीं चलना है यहाँ पे, सिर्फ ये चलना है कि रूट वाला रूट वाले से मल्टीप्लाई होगा, बिना रूट वाला बिना रूट से मल्टीप्लाई होगा, और साइन की मल्टीप्लाई करके जो साइन बनेगा वही लगना है। माइनस माइनस प्लस, ठीक है, दोनों माइनस के साइन है ना, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का साइन आएगा। 7 × 2 14 आ जाएगा, 7 और 2 की मल्टीप्लाई 14, और रूट वाले नंबर रूट वाले से मल्टीप्लाई होकर रूट में लिखे जाएंगे, 5 × 3 15, ठीक है। ये बड़ा प्यारा सा आपकी कैलकुलेशन सामने आ गई, 14√15 प्लस की, ठीक है। अब एक इसमें और बात समझने वाली है मल्टीप्लाई के टाइम पे ही, वो बात ये है कि अगर कभी आपके पास ये सिचुएशन आ जाए कि √3 और √3 की मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे अभी तक इससे पहले जो भी हमने क्वेश्चन किए थे उसके अंदर आप देखो कि जो भी हमने रूट के नंबर मल्टीप्लाई कराए हैं वहाँ रूट के नंबर सेम नहीं डाले थे। अब मैंने इस एग्जाम्पल में सेम नंबर डाल दिए, √3 और √3 की मल्टीप्लाई करा रहा हूँ। जब रूट के सेम नंबर मल्टीप्लाई होंगे तो देखो लॉजिकली कैसे काम हो रहा है इस पर, तो वही था कि रूट वाला रूट से होगा, बिना रूट वाला बिना रूट से होगा, तो रूट वाला रूट से होकर रूट का 9 बन जाएगा ना, रूट का 9 आ जाएगा। और रूट 9 को मैं तोड़ भी सकता हूँ वापस से, आपने जो 8th स्टैंडर्ड में समझा हुआ है कि रूट 9 को कैसे सोल्व करते हो। आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे पहले, 3 × 3 आता था, फिर आप कहते थे इसमें से जिसका पेयर बनेगा वो बाहर कर लो, जिसका पेयर बनेगा यानी कि दो जो वैल्यूज़ दो बार होंगी उनमें से एक वैल्यू बाहर कर लो। जैसे कि 3 2 बार है ना, तो एक बार बाहर कर दो इसमें से, तो 3 बाहर आ जाएगा। अब रूट के अंदर जो बच गया वो लिख दो। अब रूट के अंदर तो कुछ बचा ही नहीं यार, 1 बचा, तो √1 को लिखो ना लिखो एक ही मतलब है, √1 का मतलब 1 ही होता है, तो √1 लिखने के बाद उसको 1 ही कर देना, तो उसको लिखो ही ना तो चलेगा। तो √9 का आंसर तो 3 बन गया ना, यानी कि रूट वाला नंबर रूट से मल्टीप्लाई होने के बावजूद उसका आंसर बिना रूट का आ गया। जो हमने ऊपर समझा था इर्रेशनल नंबर के टाइम पे कि इर्रेशनल नंबर में √4 नहीं आता, √9 नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि √4 का मतलब 2 बन जाता है नेचुरल नंबर, और √9 का मतलब 3 बन जाता है नेचुरल नंबर, ठीक है। तो इसलिए वो इर्रेशनल नहीं है। वही यहाँ पे होगा, √3 और √3 की मल्टीप्लाई 9 होगी, और 9 का आंसर 9 का रूट 3 आ जाता है, ठीक है। ऐसे ही √2 और √2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट में 4 आ जाएगा, रूट में 4 आ जाएगा, और 4 का रूट होता है सिर्फ 2, ठीक है जी। √5 और √5 की मल्टीप्लाई आएगी रूट में 25, और रूट में 25 मतलब कि √25 या स्क्वायर रूट ऑफ 25 कितना होता है? 5 होता है। तो यहाँ पे हम एक चीज़ को समझ पा रहे हैं कि जब भी रूट के सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो वो एक बार लिख दिए जाते हैं और उसमें से रूट हट जाता है। √2 और √2 की मल्टीप्लाई खाली 2 आ रही है,
√5 और √5 की मल्टीप्लाई खाली 5 आ रही है, ऐसे √3 और √3 की मल्टीप्लाई खाली 3 आ रही है। तो इसका मतलब रूट के अगर सेम नंबर मल्टीप्लाई होंगे तो वो रूट हटा दिया जाएगा और एक बार लिख देंगे, यानी कि √7 और √7 की मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, इसका मतलब सिर्फ 7 आएगा। अगर मैं कहीं पे कहूँ कि √7 की और √7 की मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आंसर दोगे, डायरेक्टली दे दो 7। ठीक है, तो ये छोटी सी चीज़ आपको याद रखनी है जब बड़े क्वेश्चन हम करेंगे कि रूट वाले जब भी सेम नंबर मल्टीप्लाई होंगे तो रूट हटा देना है, एक बार लिख देना है, रूट हटा देना है, एक बार लिख देना है। ठीक है, √7 और √7 की मल्टीप्लाई सिर्फ 7। तो अब ये जो पीछे बातें मैंने बताई हैं ना सारी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन वाली, ये सारी बातें अपने याद रखनी है और आगे वाले हम मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं अब आगे। ठीक है, अगला टॉपिक जो हमने पढ़ना है वो है डिवाइड वाला, एक तरीके से टॉपिक है वो। अब उसको कैसे हैंडल करना है, जैसे कि अब डिवाइड आ जाए रूट वाले नंबर की, जैसे कि ऊपर 1 लिखा है और नीचे √2 लिखा है, ऊपर 1 लिखा है और नीचे 2 लिखा है। स्क्रीन थोड़ी सी बार बार ब्लिंक कर रही है, आ रही है जा रही है, थोड़ा दिक्कत दे रही है ये। तो 1/√2 है, तो ये एक तरीके से रूट वाले नंबर से डिवाइड करने वाला काम है। तो रूट वाला नंबर जब भी डिवाइड में आ जाता है ना, तो हमें किस तरीके से उसको हैंडल करना है वो चीज़ मैं समझा रहा हूँ। हाँ जी, तो रूट वाला नंबर जब भी डिवाइड में आ जाएगा तो उसको किस तरीके से हैंडल करना है आपने, हमने ये समझना है कि यार डिनोमिनेटर में ना कभी भी रूट का नंबर नहीं बचना चाहिए। ये हमारा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे इसका आंसर ये नहीं दे सकते कि डिनोमिनेटर में हम रूट का नंबर छोड़ दें। बस हमारे को ये चीज़ करनी है। क्या समझा हमने, कि डिवाइड में कभी भी रूट का नंबर हो, यानी कि डिनोमिनेटर के अंदर कभी भी रूट वाला नंबर हो, तो हमारे को वो आंसर के अंदर नहीं चाहिए। यानी कि अगर ये क्वेश्चन बना के आप देते हो ना, तो इसका आंसर हमारा डिनोमिनेटर में रूट नहीं बचना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सॉल्यूशन का जो पहला स्टेप रहेगा, इसमें क्या करेंगे हम, रूट वाले सिंगल नंबर जब भी होते हैं, नीचे जैसे एक ही नंबर है, तो जब भी सिंगल नंबर रूट का होता है तो उसको ख़त्म करने के लिए उसी से मल्टीप्लाई करा दो। हमने बेसिकली करना क्या है, रूट का नंबर डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, तो यानी कि उसको बिना रूट का बना दो। और रूट वाले नंबर को बिना रूट का बनाना है, तो अभी हमने ऊपर इस बात को समझा कि उसको उसी से मल्टीप्लाई करा दो, उसको उसी से मल्टीप्लाई करा दो, वो बिना रूट का बन जाता है, और कोई तरीका ही नहीं है। ठीक है, रूट का 5 है, तो रूट का 5 के ऊपर से रूट को हटाना है, तो सिर्फ एक ही तरीका है, उसको उसी से मल्टीप्लाई करा दो, तो वो 5 बन जाएगा। रूट हटेगा तभी जब उसको उसी से मल्टीप्लाई करा दोगे। और हमें करना भी यही है कि नीचे वाले नंबर में से रूट हटाना है, हमें कभी भी नीचे आंसर के अंदर, डिनोमिनेटर के अंदर रूट नहीं चाहिए, रूट वाला नंबर नहीं चाहिए। तो रूट वाले नंबर को हटाने का तरीका क्या है, यार इसको इसी से मल्टीप्लाई करा दो। तो इसको इसी से मल्टीप्लाई कराने का मतलब है रूट खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक कमी आ गई कि क्वेश्चन तो ये था हमारे पास 1/√2, इसके सॉल्यूशन में नीचे √2 डाल दिया ज़बरदस्ती, तो ये तो मैंने क्वेश्चन ही चेंज कर दिया। मैंने इसके सॉल्यूशन के टाइम पे डिनोमिनेटर में √2 डाल दिया। तो अब इसी चीज़ को इक्वल करने के लिए या बैलेंस करने के लिए नीचे अगर √2 का लगाया है तो ऊपर भी √2 लगा दो। ठीक है, अब इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर मैं काटना चाहूँ तो वापस से काट सकता हूँ और मेरा क्वेश्चन वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं ऐसे लिख देता इसको कि नीचे √2 लगा दूँ और कहूँ जी अब तो 1/2 बन गया ये, तो ये क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से चेंज ही कर दिया। यानी कि इसके सॉल्यूशन में हमने एक ऐसी चीज़ डाल दी जिससे पूरा क्वेश्चन ही चेंज हो गया। तो हमने एक वैल्यू तो डाली है, लेकिन उसको इस तरीके से डालना है कि वो बैलेंस भी रहे। बैलेंस रहे का मतलब है कि वापस से अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो वो क्वेश्चन बन जाए। अब 1/2 इक्वल नहीं होता 1/√2 के, तो यानी कि ये जो सॉल्यूशन आया वो सही नहीं आया इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जिस चीज़ को मैंने नीचे डाला, अब मैंने बातें तो समझा दी कि क्या कर रहा हूँ, लेकिन आप छोटे हो अभी, इस बात को समझने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा। कम से कम ये चैप्टर समझने के बाद आप अच्छे से समझ पाओगे इस बात को। तो आपने अब रटने वाली बात क्या करनी है कि कभी भी क्वेश्चन के अंदर आपको डिनोमिनेटर में रूट का नंबर मिल जाए ना, तो उसको ख़त्म करने के लिए उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देना। बस इतनी सी बात को आपने रट के चलना है। लॉजिक मैंने इसके पीछे का समझा दिया अभी, लेकिन ये थोड़ा सा आगे हम बढ़ेंगे ना तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी तुम्हें लगेगा कि पता नहीं मैं क्या क्या बोले जा रहा हूँ। तो अभी रटने वाली बात, छोटी सी बात को हमने ध्यान में क्या रख के चलना है कि डिनोमिनेटर के अंदर अगर कभी भी रूट का नंबर आ जाएगा, उसको ख़त्म करने के लिए उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दो। एक नंबर जब भी आएगा, जैसे कि यहाँ पे एक ही नंबर है √2, तो इससे फ़ायदा क्या होगा, अब मल्टीप्लाई करा दो, सामने सामने वालों की मल्टीप्लाई करा दो, तो √2 की 1 से मल्टीप्लाई √2 आ जाएगा, और √2 और √2 की मल्टीप्लाई खाली 2 हो जाएगी। ये तो सीखा है ना, रूट के सेम नंबर जब भी मल्टीप्लाई होते हैं तो एक बार लिख देते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है।
यानी कि इसको दूसरा रूप है, यानी कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बिल्कुल सेम है। ये जो 1/√2 लिखा है और √2/2 लिखा है बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो ये बनेगा इसका मतलब अब डिनोमिनेटर में रूट का नंबर नहीं है, हमारे को यही करना था। अच्छा, कभी ऐसे आ जाए, दूसरा एग्जांपल लेता हूँ मैं। अगर 1 या 7 में √3 आ जाए तो क्या करेंगे? वही काम करेंगे, नीचे रूट नहीं होना चाहिए, नीचे रूट नहीं होना चाहिए। अगर रूट आ रहा है तो उसको ख़त्म करने का तरीका क्या रहेगा? इसी से नीचे और इसी से ऊपर मल्टीप्लाई करा दो, इसी से नीचे और इसी से ऊपर मल्टीप्लाई करा दो। तो अब ये बन जाएगा 7√3, 7 की √3 से मल्टीप्लाई 7√3 और √3 और √3 की मल्टीप्लाई खाली 3। ये मल्टीप्लाई वाले स्टेप्स कर रहा हूँ मैं कि रूट वाला रूट वाले से होगा, बिना रूट वाला बिना रूट वाले से होगा। तो 7√3 से मल्टीप्लाई होकर 7√3 ही लिखा जाएगा, क्योंकि इसके पास रूट नहीं है और इसके पास बिना रूट नहीं है। ठीक है, और √3 और √3 की मल्टीप्लाई, क्योंकि सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसलिए एक बार लिख देंगे। तो डिनोमिनेटर से रूट हट गया, देखो आंसर के अंदर। तो हमें यही चाहिए कि डिनोमिनेटर में रूट नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो यही टॉपिक भी है हमारा, इसको डिवाइड ना बोल के यहाँ पे हम क्या बोलते हैं? रैशनलाइज, रैशनलाइज करना डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना। अच्छा, मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। अगर आपके पास हो 3√3/√5, अब ऊपर भी रूट का नंबर है और नीचे भी रूट का नंबर डाल दिया मैंने, ऊपर बिना रूट का भी एक नंबर है। लेकिन हमारे को सिर्फ दिक्कत ऊपर वाला रूट का नंबर नहीं दे रहा, हमारे को दिक्कत नीचे वाले रूट के नंबर से है कि हमें नीचे रूट का नंबर नहीं चाहिए, √5 नहीं चाहिए मुझे, नीचे रूट का कोई भी नंबर नीचे नहीं चाहिए। तो ख़त्म करने का तरीका क्या समझाया? तो सॉल्यूशन का जो पहला स्टेप है वो क्या लिखेंगे हम? देखें, 3√3/√5 था, तो जो नीचे रूट का नंबर है ना उसी से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करा दो। यानी कि इसको खत्म करने के लिए √5 डाल दिया, अब बैलेंस करने के लिए ऊपर भी √5 डाल दिया। ठीक है, ये तरीका है। तो आपने नीचे और ऊपर उसी नंबर से मल्टीप्लाई करा देना है। तो इसको और इसको जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आ जाएगा? 3 का 3 रहेगा, क्योंकि बिना रूट वाला नंबर तो सिर्फ 3 है, और रूट वाले ये दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो कितना आ जाएगा? रूट में 15। ठीक है, और नीचे कितना हो जाएगा? √5 और √5 की मल्टीप्लाई 5। ठीक है, अब इतना करने का बाद आप ये भी देखना कि यहाँ पे ये बिना रूट का नंबर ऊपर और जो नीचे बन चुका है, क्या ये आपस में कट सकते हैं? अगर ये कट सकते हैं तो काट दो। अगर मानो कि यहाँ पे 10 होता, ऊपर 3 की जगह पे 10 लिखा होता, नीचे 5 आया हुआ है, तो 5 और 10 कट जाते, क्योंकि बिना रूट वाले नंबर हैं तो ही कटेंगे। बिना रूट वाला नंबर रूट वाले को नहीं काट देगा। कहीं आप समझो कि 15 है, जैसे कि यहाँ देख ही लो, ये 15 है और ये नीचे 5 है, तो 5 और 15 कटता है। आप 3 मत लिखाना, क्योंकि ऊपर वो रूट वाला नंबर है, बिना रूट वाला नंबर है, तो ये आपस में डिवाइड नहीं हो पाएंगे। ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, तो ये हमने बात समझी है। इसका मैं एक और क्वेश्चन करा देता हूँ आपको। अगर माइनस में रूट का 3 है और नीचे 3√2 आ जाए, ऐसे आ जाए 3√2, तो ये दो नंबर नहीं है। अब आप इसको दो नंबर मत समझना, ये एक ही नंबर है। 3√2 ये एक ही टर्म है, जैसे कि 7x ये एक ही टर्म है, 7x² ये एक ही टर्म है, 7x + 5 ये दो टर्म होगी, क्योंकि बीच में प्लस और माइनस का साइन आ गया। तो ये 3√2 ये एक ही टर्म है। तो ये अभी जैसा भी समझा रहा हूँ उसी तरीके से हैंडल होगा कि भाई नीचे जो रूट का नंबर आ रहा है सिर्फ उसी को खत्म करना है, 3 नहीं मुझे खत्म करना, मुझे √2 को खत्म करना है। तो √2 को खत्म करने के लिए ऊपर नीचे उसी से मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, यानी कि अगर ये क्वेश्चन है हमारा तो इसका सॉल्यूशन का पहला स्टेप क्या रहेगा कि माइनस का √3 है, नीचे 3√2 है, तो √2 से ही नीचे मल्टीप्लाई करा दो, √2 से ही ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। जब भी सिंगल नंबर होगा, एक नंबर होगा डिनोमिनेटर के अंदर और उसमें रूट आ रहा होगा, तो उसको खत्म इसी तरीके से आपने करना है। अब मल्टीप्लाई करा दोगे तो माइनस का ऊपर बन जाएगा √6, क्योंकि √3 और √2 की मल्टीप्लाई तो √6 आएगी। रूट वाले से मल्टीप्लाई हो जाता है, सेम हो चाहे ना हो। और प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए माइनस का साइन लगेगा, माइनस का लगा दिया। और नीचे वालों की मल्टीप्लाई कितनी आएगी? 3 रहेगा, √2 और √2 की मल्टीप्लाई 2 आ जाएगी, है ना। रूट वाले नंबर रूट वाले से मल्टीप्लाई होंगे, लेकिन जब सेम है तो रूट हट जाता है, एक बार लिख देते हैं। और 3 किसी से मल्टीप्लाई होने के लिए है नहीं, इसलिए 3 का 3 रहेगा। आगे कितना आ जाएगा? माइनस का √6 और अपॉन में 3 × 2 6, तो माइनस का √6 अपॉन में 6, ये हमारा सॉल्यूशन बन गया जो क्वेश्चन था उसका। ठीक है, तो छोटा सा लेक्चर अभी बना होगा, मेरे ख्याल से 20 मिनट का करीब होगा। मैं देख लेता हूँ एक बार इसका टाइमिंग कितना है। आधे घंटे का लगभग लेक्चर बना है ये, तो एक रिकॉर्डिंग ये हुई है आपकी, तो आप इसको देखो पहले और समझो इतनी बात को। पहले प्लस माइनस और ये वाले स्टेप तक आप कर लो, फिर इसके हम डिटेल वाले जो बड़े वाले क्वेश्चन हैं वो इन्हीं पे बेस्ड हैं, इन्हीं सब बातों पे बेस्ड हैं। ये सब बातें आती होंगी तो हम वाले क्वेश्चन को बड़े आराम से कर पाएंगे। तो वो करते हैं हम अगली
रिकॉर्डिंग में मैं आपको समझा देता हूँ वो, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।